सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए यूएचबी के जो शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स, मतलब कि जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो पिछले दो साल के पेपर हैं, उसके अंदर जो भी क्वेश्चंस आए हैं मैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कराऊंगा। और उसके साथ मतलब वो जो क्वेश्चन है वो तो हमारे 16 या 17 क्वेश्चन थे, और मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी ऐड किए हैं इसके अंदर, जिससे कि आपके जो 20 मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से। बस आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को देखना है। जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चंस है ना, कभी-कभी जो 7 नंबर के क्वेश्चन आता है उसमें एक पार्ट में आते हैं, ठीक है? तो वो भी आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारे चैनल पर वन शॉट मैंने बहुत अच्छे से यूएचबी की सारी यूनिट की कराई है, जिसके अंदर मैंने पूरा सिलेबस और जितने भी पीवाईक्यू सॉल्यूशंस हैं वो बहुत अच्छे से सॉल्व कराए हैं, ठीक है? अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो जाकर कर लेना और बहुत अच्छे से पढ़ लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है? तो चलो जल्दी से बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द डोमेन्स ऑफ एजुकेशन एंड हाउ दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम एजुकेशन की बात करें, कौन कौन से डोमेन्स होते हैं जिसके अंदर हमें एजुकेशन की जरूरत होती है, ठीक है? सबसे पहला होता है हमारा फिजिकल एजुकेशन, कि जो हमारी हेल्थ है, जो हमारी बॉडी है, वो भी हमें डेवलप करनी है। तो ऐसी एजुकेशन हमें मिले जिससे कि हमारी जो हेल्थ और बॉडी जो है वो डेवलप हो पाए, ठीक है? फिर आती है हमारी मेंटल एजुकेशन, ठीक है? जो मेंटल एजुकेशन होती है वो हमारी थिंकिंग को, हमारी लॉजिकल थिंकिंग को, मतलब माइंड को वो बहुत अच्छा इंप्रूव करती है। और जो हमारी थर्ड होती है वो होती है हमारी वैल्यू एजुकेशन। जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, उन्हें कौन इंप्रूव करता है, कौन उन्हें कौन समझाता है? वैल्यू एजुकेशन हमें समझाती है। ज्यादातर जो वैल्यू एजुकेशन है हमें हमारे घर से, हमारी फैमिली से, हमारी सोसाइटी से, यहाँ से मिल रहे होते हैं, ठीक है? मतलब कि जो संस्कार होते हैं वो हमें वैल्यू एजुकेशन वहां से मतलब मिल रहे होते हैं। तो ये जो तीन डोमेन होते हैं हमारे एजुकेशन के, अब ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हैं वो देखते हैं, ठीक है? अगर एक कोई इंसान है, उसकी जो बॉडी है वो बहुत हेल्दी है, ठीक है, वो फिजिकली काफी फिट है, तो क्या होगा कि वो सपोर्ट करेगा गुड थिंकिंग को, ठीक है? जो भी इंसान अगर अच्छी उसकी हेल्दी बॉडी है तो वो अच्छा ही सोचेगा, ठीक है, उसकी गुड थिंकिंग होगी, जिससे कि मेंटल एजुकेशन है उसके पास। अब अगर गुड थिंकिंग होगी तो उसकी वजह से जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी होगी, और जो उसकी वैल्यूज हैं वो भी अच्छी होगी, ठीक है? तो यहाँ से क्या होगा कि वैल्यू एजुकेशन भी आ जाएगी। तो ये देख रहे हो आप कैसे ही आपस में कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं एक दूसरे को, और काफी अच्छे से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? वैल्यूज जो होती है हमारी गाइड करती हैं हमें यूज अवर नॉलेज एंड स्किल्स फॉर द राइट पर्पस, ठीक है? अगर हम अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को और हमारी जो वैल्यूज है अगर हम उनके हिसाब से चलेंगे, मतलब कि क्या होता है कि अपने अंदर ना एक मन होता है, ठीक है? मन जो हमारा होता है वो सही बात बताता है हमेशा। तो अगर हम अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को, जो हमारी वैल्यूज है उसके हिसाब से लेकर चलेंगे, तो हमेशा वो जो होगा वो राइट पर्पस के लिए काम होगा, ठीक है? तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था, काफी अच्छा था। तो इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड अंडरस्टैंडिंग? अब देखो, बिलीफ और अंडरस्टैंडिंग हमें पता है, लेकिन इसके अंदर क्या है ना, कि आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप टेबल वाइज बना कर आओ, ठीक है? टेबल में क्या होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो काफी अच्छा हो जाता है, और एग्जामिनर के लिए काफी इजी हो जाता है बातों को समझना, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम देखें बिलीफ क्या होते हैं, ठीक है? बिलीफ जो होते हैं हमारे अजम्पशंस पे बेस्ड होते हैं, ट्रेडिशन पे, और फिर ओपिनियंस पे बेस्ड होते हैं, ठीक है? मतलब कि कुछ ऐसे बिलीफ होते हैं ना, जैसे कि लाइक अगर चप्पल उल्टी है तो आपका झगड़ा हो सकता है, ठीक है? और लाइक बिल्ली रास्ता काट गई, तो ये सब क्या है? बिलीफ है। कुछ अजम्पशन पे बेस्ड हैं, कुछ जो हमारी परंपरा चलती आ रही है उस पर बेस्ड हैं, और कुछ लोगों के जो ओपिनियंस है उस पर बेस्ड होती है, ठीक है? लेकिन अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो वो पूरे का पूरा बेस्ड होता है हमारे फैक्ट्स पे, लॉजिक पे और सेल्फ एक्सप्लोरेशन पे, जो कि हमने खुद से करके देखा है, ठीक है? ये होती है हमारी अंडरस्टैंडिंग। और जो हमारे बिलीव्स होते हैं कभी-कभी रॉन्ग भी हो सकते हैं और मिसलीडिंग भी कर सकते हैं हमें, ठीक है? लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो होती है हमारी वो काफ़ी वेरिफाइड होती है और सही होती है, ठीक है? और जो बिलीव्स होते हैं हमारे वो लीड करते हैं कन्फ्यूजन को और रॉन्ग डिसीजंस को, ठीक है? लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमने सेल्फ एक्सप्लोरेशन से लाई है, तो वो हमेशा करेक्ट ही डिसीजन हमें लेने में हेल्प करती है, ठीक है? तो ये दोनों काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट, लिस्ट टू इंस्टेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन आवर एक्टिविटीज आर नॉट गाइडेड बाय आवर नेचुरल एक्सेप्टेंस। अब देखो, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है पहले मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई काम करते हो ना, तो आपके मन के मतलब कि आपके मन से ना एक मतलब कि एक डिसीजन आता है कि ये करना चाहिए, ये राइट है या फिर रॉन्ग है, ठीक है? जैसे कि आप रास्ते पे चल रहे हो और वहां पर जो आपको स्ट्रीट डॉग मिलता है या फिर कोई एनिमल मिलता है, उसको आपको मन करता है कि चलो इसे मैं खाना खिलाता हूँ, ठीक है? तो अंदर से सही लगता है कि भाई ये सही डिसीजन है, मैं इसको खाना खिलाता हूँ, ठीक है? तो वो नेचुरल एक्सेप्टेंस आ रहा है कि सही है भाई, ठीक है? तो कौन-कौन से, मतलब कि हमें 2 एग्ज़ाम्पल लेने, कि अगर हम नेचुरल एक्सेप्टेंस को लेकर नहीं चलते, ठीक है? और उसके
उल्टा करते हैं तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है? वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहला आता है हमारा चीटिंग इन एन एग्ज़ाम, ठीक है? जब आप चीटिंग करते हो एग्ज़ाम के अंदर तो आपके मन में आता है भाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है? लेकिन फिर भी हम नेचुरल एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट जाकर क्या करते हैं, चीट करते हैं, ठीक है? तो क्या होता है कि चीट करने से हमें बाद में ना बहुत गिल्टी फील होता है इनसाइड, ठीक है? फिर आता है हमारा डिसरिस्पेक्ट एल्डर्स, कभी-कभी हम बड़ों की डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, उनके सामने तेज बोल देते हैं, ठीक है? तो उस समय पर क्या होता है गुस्से में वो सारी चीज़ें हो जाती हैं और अंदर से फिर जो चीज़ें होती हैं ना नेचुरल एक्सेप्टेंस के थ्रू वो हमें बाद में बहुत गिल्टी फील कराती हैं उसके लिए, ठीक है? तो वी नो वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, हमें पता है सबको, लेकिन कभी-कभी हम कर देते हैं इंसल्ट, ठीक है? तो वी फील रिग्रेट एंड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट लेटर, ठीक है? ये हम सबको पता है। इसका कंक्लूजन ये है कि हमें अगर कभी भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना है, तो हमें हमेशा हार्मनी में एक्ट करना है और अपनी जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है उसके बेस पर काम करना है, ठीक है? तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू बेसिक एस्पिरेशंस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग, ठीक है? दो बेसिक एस्पिरेशन बताओ ह्यूमन बीइंग्स की। तो पहली होती है हमारी हैप्पीनेस और दूसरी होती है हमारी प्रॉस्पेरिटी। हैप्पीनेस का मतलब होता है हमारी जो खुशी होती है, ठीक है? और जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो हमारी वो होती है कि मतलब हमारे पास जो फिजिकल गुड्स होते हैं या फिर फिजिकल जो रिसोर्सेज होते हैं उसके बारे में जो उसकी अच्छी फीलिंग होती है वो हमारी प्रॉस्पेरिटी होती है, ठीक है? द स्टेट ऑफ इनर सेटिस्फैक्शन एंड पीस वो हमारी हैप्पीनेस हो गई, सबको पता है। हैविंग मोर देन इनफ फिजिकल फैसिलिटीज टू फुलफिल अवर नीड्स, ठीक है? तो मतलब एक हमारी फीलिंग होती है, प्रॉस्पेरिटी भी एक हमारी फीलिंग है कि हमारे पास जो फिजिकल फैसिलिटीज हैं वो हमारी नीड से भी ज्यादा है और इतनी है कि हम और लोगों की भी हेल्प कर सके, ठीक है? तो प्रॉस्पेरिटी वो होती है। ये दो हमारे एस्पिरेशन होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है? बेसिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियस यूनिट एंड द मटेरियल यूनिट, ठीक है? तो देखो कोई भी इंसान ना दो चीजों से मिलकर बनता है, एक कॉन्शियस यूनिट और एक मटेरियल यूनिट, ठीक है? जो एक बॉडी होती है जैसे कि मेरी एक बॉडी है, ठीक है? वो क्या है, एक मटेरियल यूनिट है। लेकिन जो मेरे अंदर एक मतलब कहते हैं ना प्राण है या फिर मेरे अंदर जो मन है, ठीक है, मेरा वो एक क्या है, कॉन्शियस यूनिट है, वो सेल्फ कहते हैं, उसे आई कहते हैं, ठीक है? तो बॉडी हमारी किससे मिलकर जो एक कोई भी पर्सन होता है, ह्यूमन जो होता है वो हमारा दो चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है? एक आई और प्लस बॉडी से मिलकर बनता है, ठीक है? तो ये जो आई होता है ये हमारा कॉन्शियस यूनिट होता है और जो बॉडी होता है वो हमारा मटेरियल यूनिट होता है या फिर नॉन कॉन्शियस यूनिट होता है, ठीक है? तो देखो कॉन्शियस यूनिट क्या होता है, नेचरली बात करें तो ये हमारा नॉन मटेरियल होता है, सबको पता है। और जो हमारा मटेरियल मटेरियल यूनिट होती है वो हमारी फिजिकल होती है, हमें दिखती है, ठीक है? लाइक स्किन हो गई, हमें टीथ हो गए, हमारे फेस हो गया, ये सब हमें दिख रहा है, ठीक है? लेकिन अगर हम फंक्शंस की बात करें तो और मतलब नॉन कॉन्शियस यूनिट की बात करें तो नॉन मटेरियल है, हमें क्या दिख रहा है, हमारा मन क्या मतलब कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो थिंक कर रहे हैं वो सब किसकी वजह से कर रहे हैं, हमें वो चीज़ दिख नहीं रही है, ठीक है? और फिर अगर हम फंक्शंस की बात करें तो इसका क्या होता है, सोचना, कुछ डिसीजन लेना या फिर जो इमोशंस होते हैं उनको एक्सपीरियंस करना, वो सब हमारा आई करता है, ठीक है? सेल्फ करता है। लेकिन मटेरियल यूनिट क्या करता है, फिजिकल एक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है? जैसे कि हमारे आई ने डिसाइड किया कि भाई मेरे को ये पेन को उठाना है, ठीक है? तो क्या होता है कि हमारा जो बॉडी होता है उसके जो डिसीजंस उसने लिए उसको फॉलो करता है और उसे काम करता है, ठीक है? उस एक्शन को करता है। और जो हमारा कॉन्शियस यूनिट होता है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है और जो मटेरियल यूनिट होता है जो हमारे सेल्फ ने डिसीजंस लिया उसके बेस पर एक्ट करता है, ठीक है? तो दोनों बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा मेंशन द थ्री पर्पसेस ऑफ फॉर फिजिकल फैसिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर अ ह्यूमन बीइंग। देखो बहुत लोग कहते हैं ना कि भाई आपको हैप्पीनेस हैप्पीनेस से ही सब काम हो जाएगा, फिजिकल फैसिलिटी की जरूरत ही क्या है, ठीक है? उस सबको त्याग दो, सब मोह माया है। तो यहाँ पर हमें तीन पर्पस बताने हैं कि हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए फिजिकल फैसिलिटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके तीन पर्पस बताओ, ठीक है? पहला है हमारा फॉर सर्वाइवल। अब देखो लाइक फूड वाटर शेल्टर ये सब हमें फिजिकल फैसिलिटी जो है हमारी बहुत ज्यादा जरूरी है जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, हमारे पास क्लोथ होने चाहिए, हाउस होने चाहिए और मेडिसिन होनी चाहिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें प्रोटेक्ट कर पाए हम अपनी बॉडी को। फिर आता है हमारा फॉर राइट यूटिलाइजेशन, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छे से हो पाए, इस वजह से भी जरूरी है फिजिकल फैसिलिटी, ठीक है? यूजिंग रिसोर्सेज वाइसली फॉर हैप्पीनेस एंड वेलबींग, ठीक है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेवंथ आ गया, राइट द टू प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग टुडे
बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्री कंडीशनल डिजायर्स। ठीक है, अब देखो प्री कंडीशनल डिजायर क्या होती है, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। प्री कंडीशन का मतलब होता है कि कुछ भी ऐसी चीजें जिनके ऊपर हम क्वेश्चंस नहीं करते, बस उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले से ही वो चलती आ रही है, उन पर वैसे ही चलते रहते हैं। ठीक है, उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं करते। अब कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी प्री कंडीशनिंग जो डिजायर्स हैं उनके ऊपर हम चल रहे हैं, उसकी वजह से आ रही हैं। जैसे कि भाई आजकल क्या माना जाता है, सक्सेस इक्वल टू मोर मनी। जितना आपके पास ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा सक्सेस मानी जाती है, लेकिन ये चीज गलत है, आपको पता है सबको। सक्सेस क्या होती है, हमारी हैप्पीनेस से आती है। ठीक है, पीसफुलनेस से आती है, हार्मनी से आती है सक्सेस। लेकिन जो प्री कंडीशन चलता आ रहा है कि मनी से भाई, पैसे से ही सक्सेस है, ठीक है, तो वो भी हमें फेस करना पड़ता है। सो देखो, पहला आता है हमारा मेटेरियलिस्टिक माइंडसेट। ठीक है, हमारा जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा मेटेरियलिस्टिक हो चुका है। पीपल चेज वेल्थ एंड स्टेटस विदाउट कंसिडरिंग ट्रू हैप्पीनेस, लीडिंग टू स्ट्रेस एंड डिससेटिस्फेक्शन। ठीक है, मतलब कि आप ही सोचो कि आपके पास, मतलब कि आपको इंटरेस्ट आर्ट्स में था, लेकिन आपको लगा कि आर्ट्स में मेरा कोई करियर नहीं बन पाएगा, इस वजह से मैं साइंस में चले जाता हूँ। इंटरेस्ट भी नहीं था, आप उसमें चले जाते हो। फिर क्या होता है, आप उसमें काम करते हो, फिर आपको वो जो डिससैटिस्फैक्शन आता है वो उससे आता है। ठीक है, चाहे पैसे आ गए वो अलग चीज है, ठीक है, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है, वो सब नहीं है, तो वो बहुत आपके लिए गलत होता है। ठीक है, सेकंड आता है हमारा इन्वायरमेंटल डैमेज। ठीक है, मतलब कि बहुत बना के रखा है पहले से ही कि आपको रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है, इतना ज्यादा पानी यूज करना है, ये वो। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे लाइक पेट्रोल डीजल इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक मिसकंसेप्शन है, कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इतना ज्यादा भी यूज नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, मिसकंसेप्शन है, और प्री कंडीशन चीजें चलती आ रही है। ठीक है, तो लेकिन इससे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट डैमेज होता है, ओवर कंजप्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हार्म नेचर, causing pollution, deforestation and climate changes। ठीक है, सो ये सब प्रॉब्लम्स तो आप खुद भी बनाकर लिख के आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। डिफाइन एक्सीलेंस इज वर्क, पहले तो एक्सीलेंस को डिफाइन करना है, फिर हमें ये बताना है इज वर्किंग फॉर कंपटीशन एज द सेम एज द वर्किंग फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, पहले हमें ये बताना है कि एक्सीलेंस होता क्या है। और जैसे कि आप कोई कोई होता है कि कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा है, कोई अपनी एक्सीलेंस के लिए तैयारी करता है। ठीक है, तो क्या कंपटीशन के लिए तैयारी करना सेम है एक्सीलेंस के लिए तैयारी करना? ऑब्वियस सी बात है, नहीं है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि एक्सीलेंस होता क्या है। एक्सीलेंस का मतलब होता है मीन doing your best with honesty and sincerity to contribute positively to society। ठीक है, एक्सीलेंस का मतलब यही होता है, कोई भी आप काम कर रहे हो ना, तो वो ईमानदारी से करो और सिंसियरली करो, जिससे कि, और आप ना मतलब इस इसके लिए काम करते हो बेस्ट अपना, कि आप अपनी सोसाइटी को पॉजिटिव वे में क्या कर पाओ, कंट्रीब्यूट कर पाओ। ठीक है, इट इज अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट रेदर देन फिटिंग अदर्स। ठीक है, तो एक्सीलेंस का बस इतना मतलब समझो कि लोग ना अपने ऊपर काम करते हैं, ये नहीं सोचते कि मुझे उसे हराना है, मुझे इसमें बहुत तगड़ी वो सब करना है। ठीक है, मतलब कि अपने ऊपर मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है। ठीक है, मेरा जो पास्ट था मुझे उससे इम्प्रूव करना है, अपने प्रेजेंट को या फिर अपने फ्यूचर को। ठीक है, ये होता है हमारा एक्सेलेंस। हम देखते हैं एक्सेलेंस और कंपटीशन के बीच में डिफरेंस, काफी बार पूछा जाता है। कंपटीशन में हम फोकस करते हैं डिफीटिंग अदर्स, ठीक है, लेकिन एक्सेलेंस में हम फोकस करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। कंपटीशन के अंदर आउटकम जो होता है वो हमारा ज्यादातर स्ट्रेस और जेलिसी आता है। ठीक है, लेकिन जो एक्सीलेंस में होता है वो हमें ग्रोथ और हैप्पीनेस देता है। ठीक है, जब आप अपने आप पे सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करोगे ना, तो आप अपने पास्ट से देखोगे कि भाई मेरे 30 नंबर आ रहे थे और अब मेरे लाइक 35 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट है, मेरे को अच्छी हैप्पीनेस है। लेकिन वहीं पर क्या होता है ना, कंपटीशन में भाई उस बंदे के 90 आ रहे हैं, मेरे को 90 चाहिए, चाहे हम उस उतने लेवल के हैं भी नहीं, चाहे हमारे 40 आ रहे हैं, उसके 90 आ रहे हैं, तो वो हमारी हमेशा जेलिसी रहेगी और स्ट्रेस आएगा। लेकिन जब हम सेल्फ इंप्रूवमेंट करेंगे ना, तो वो चीज नहीं रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, स्टूडेंट स्टडीज टू स्कोर मोर देन अदर्स। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉलेज गेन करने के लिए और अपनी अपनी जो स्किल्स है उन्हें इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो वो एक्सेलेंस के अंदर काउंट होता है। ठीक है, कंक्लूजन की बात करें तो वर्किंग फॉर कंपटीशन फोकस ऑन डिफीटिंग अदर्स, व्हाइल एक्सेलेंस मींस वर्किंग विद द इंटेंशन ऑफ सेल्फ ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन, अब हमें ये बताना है कि कंप्लीट वैल्यू क्या होती है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर। ठीक है, कोई भी एक रिलेशनशिप होती है, ये रिलेशनशिप हमारी किसी के साथ भी हो सकती है, लाइक हमारे फ्रेंड हो सकते हैं, हमारी मदर हो सकती हैं, हमारे ब्रदर भाई, कोई भी हो सकता है। ठीक है, रिलेशनशिप में तो उसकी जो कंप्लीट वैल्यू होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो देखो कंप्लीट वैल्यू कब हम कहते हैं उसे, तो एक रिलेशनशिप के अंदर जब ये चीजें इंक्लूड होती हैं तो उसे हम कंप्लीट
वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है? सबसे पहला होता है हमारा ट्रस्ट, यानी कि विश्वास होना चाहिए दोनों को एक-दूसरे की तरफ, यानी कि जो एक बंदा है, वो दूसरे के लिए अच्छा इंटेंशनली सोचे, ठीक है? रिस्पेक्ट होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, है ना? एक-दूसरे को रिकॉग्नाइज़ कर रहे हों और जो केयर होनी चाहिए, एक स्नेह होना चाहिए कि वो वेल-बीइंग कनेक्टेड हों और एक-दूसरे के लिए कंसर्न करते हों, ठीक है? गाइडेंस मतलब कि अगर किसी को भी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? किसी को भी लाइक कभी-कभी होता है ना कि हम कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो जिसके साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी होती है, तो हम उससे जाके बात करते हैं कि मेरे साथ ये चीज़ें हैं, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो वो हमारे लिए हमें गाइड कर सके, ठीक है? तो वो भी रिलेशनशिप के अंदर मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, ये अगर होती हैं, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट वैल्यू, ठीक है? रिलेशनशिप के अंदर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है हमारा डिफाइन द टर्म जस्टिस एज द पर्पस इन द कोर्स, ठीक है? मतलब कि यूएचवी के अंदर जस्टिस का जो मतलब बताया गया है, उस हिसाब से आप जस्टिस को समझाओ। तो जस्टिस का मतलब वही फेयरनेस लाइक हो गया, ठीक है? जस्टिस रिफर टू द हार्मनी इन रिलेशनशिप एंश्योरिंग म्यूचुअल फुलफिलमेंट थ्रू वैल्यूज लाइक ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड केयर, ठीक है? मतलब कि आप रिलेशनशिप ऐसे नहीं, रिलेशनशिप कुछ लोग मतलब कि अपने क्या बोलते हैं, अपने फायदे के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है? वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, केयर होनी चाहिए। तो आप मतलब जस्टिस कर रहे हो अपने रिलेशनशिप के अंदर, अपनी रिलेशनशिप के साथ हार्मनी में रह रहे हो, ठीक है? इट इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग एंड इवैल्यूएटिंग ह्यूमन रिलेशनशिप फेयरली, ठीक है? इससे क्या होता है कि आप जब जस्टिस करते हो अपनी रिलेशनशिप के अंदर, अपनी मतलब हार्मनी इन रिलेशनशिप के अंदर, तो रिकॉग्नाइजिंग, फुलफिलिंग और अपनी जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, वो काफ़ी अच्छे से इवैल्यूएट होती है, ठीक है? तो यार ये तो काफ़ी कॉमन चीज़ थी, है ना? आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें बताना है कि नेचर क्या होता है, ठीक है? जो भी हमारे आसपास है, हम सब कुछ नेचर है, ठीक है? तो नेचर क्या होता है हमारा? नेचर इंक्लूड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 ऑर्डर्स, मटेरियल, प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है? ये चारों ऑर्डर को मिलाकर हमारा एक नेचर बनता है, ठीक है? तो इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। मटेरियल के अंदर सारी चीजें आ गई, सॉइल, रॉक, वाटर, एयर, ठीक है? प्लांट के अंदर हमारे सारे प्लांट्स आ गए, छोटे से लेकर बड़े तक। एनिमल के अंदर सारे प्लांट्स, ह्यूमन के अंदर ह्यूमंस आ गए, ठीक है? तो ये जो हमारे ऑर्डर्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, क्रिएटिंग बैलेंस एंड हार्मनी इन नेचर, ठीक है? तो हमारा नेचर का मतलब यही होता है कि एवरीथिंग एग्जिस्ट इन यूनिवर्स इज कॉल्ड नेचर एंड इज कंसिस्ट ऑफ 4 ऑर्डर्स, जो मैंने आपको बताया, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक्सप्रेस द टर्म सबमर्जेंस विद रेफरेंस टू कोएग्जिस्टेंस इन एग्जिस्टेंस, ठीक है? सो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी चीज यहाँ पर हमारे एग्जिस्ट करती है, ठीक है? जो भी हमारी यूनिवर्स के अंदर चीज एग्जिस्ट करती है, वो हमारी कहीं ना कहीं कोएग्जिस्टेंस है, यानी कि वो दूसरे चीजों के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? चाहे हमारे मटेरियल ऑर्डर है, प्लांट ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर है, ह्यूमन ऑर्डर है, ठीक है? वो आपस में हमेशा कनेक्टेड है, ठीक है? उनकी जो एग्जिस्टेंस है ना, वो हमेशा कोएग्जिस्टेंस है, यानी कि वो आपस में इंटरकनेक्टेड हमेशा ही है, ठीक है? तो सबमर्जेंस का मतलब यही होता है कि सबमर्जेंस मीन्स दैट एवरी यूनिट इन नेचर, ठीक है? यूनिट का मतलब होता है हमारा कोई भी चीज, ठीक है? लाइक मेरा लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, मैं हो गया, ठीक है? पेन हो गया, ये सारी क्या है? ये चीजें यूनिट है, ठीक है? तो यूनिट इन नेचर इज डीपली इंटरकनेक्टेड, ठीक है? वो आपस में क्या है? इंटरकनेक्टेड है। लाइक प्लांट हमारा ह्यूमन से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। ह्यूमंस अगर प्लांट को ग्रो ही नहीं करेंगे, है ना? और फिर प्लांट हमारा ह्यूमंस की हेल्प करता है, लाइक उन्हें वेजिटेबल, फ्रूट्स ये सब प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है, ठीक है? तो ये सब क्या है? इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? तो यही सबमर्जेंस का मतलब होता है कि एवरी यूनिट इन नेचर इज डीपली इंटरकनेक्टेड एंड सपोर्ट द सर्वाइवल ऑफ अदर यूनिट, ठीक है? जैसा कि मैंने आपको बताया, नथिंग एग्जिस्ट इन आइसोलेशन, ठीक है? कोई भी चीज के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? सारी की सारी चीजें को एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? एंड एवरीथिंग कंट्रीब्यूट टू अ लार्जर हार्मोनियस सिस्टम, ठीक है? हर एक चीज एक बड़े सिस्टम को क्या कर रही है? कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है? जैसे कि एक हमारा जो रिवर होती है, वो सबमर्जेंस करती है नेचर के साथ, ठीक है? वो हमारी जो नेचर के साथ क्या ट्रीज को सपोर्ट कर रही है, प्लांट्स को सपोर्ट, एनिमल्स को सपोर्ट कर रही है और ह्यूमंस को सपोर्ट कर रही है जीने के लिए, ठीक है? अगर पानी नहीं होगा, रिवर्स नहीं होगी, तो कैसे मतलब सर्वाइवल पॉसिबल होगा, ठीक है? तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबमर्जेंस का मतलब बस इतना होना है कि एवरी यूनिट इन द नेचर इज इंटरकनेक्टेड एंड सपोर्ट ईच अदर फॉर सर्वाइवल। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ब्रीफली डिस्क्राइब करना है हमें एनिमल ऑर्डर की नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है? तो एनिमल ऑर्डर के अंदर क्या होता है ना कि सेल्फ होता है, ठीक है? मटेरियल ऑर्डर के अंदर प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर और ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है? ह्यूमन ऑर्डर और एनिमल ऑर्डर के अंदर हमारा सेल्फ होता है, ठीक है? आई होता है, जिससे कि वो मतलब
मतलब कि अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट और जो मटेरियल ऑर्डर होता है वो नहीं कर सकते। तो देखो, एनिमल शेयर मैनी फीचर्स लाइक प्लांट। प्लांट जैसे बहुत सारे फीचर्स वो मतलब शेयर करता है, वो ग्रो करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी जो मोबिलिटी होती है, लाइक मूव करने की जो क्षमता होती है, वो काफी ज्यादा होती है प्लांट से, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं हमारे फ्लाई कर सकते हैं, जो हमारे वो रन कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं हमारे सेल्फ अवेयर होते हैं, उन्हें पता होता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दे नो दे एग्जिस्ट विथ हैविंग सेंस ऑफ आई, ठीक है। मतलब उनके अंदर एक आई होता है, सेल्फ होता है, ठीक है। दिस अवेयरनेस कैन लीड टू क्रुएल्टी एंड वायलेंस एज एनिमल में हार्म अदर्स टू फुलफिल देयर नीड्स, ठीक है। और उस सेल्फ की वजह से ही वो वायलेंस और क्रुएल्टी पे आते हैं। और वो अपनी मतलब कि अपना उन्हें भूख जब लगती है तो और एनिमल्स को वो मारते भी हैं, और वो अपनी जो नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक एनिमल ऑर्डर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। लिस्ट एनी टू क्राइटेरिया फॉर ह्यूमनिस्टिक मैनेजमेंट मॉडल, ठीक है। मैनेजमेंट मॉडल कोई भी एक कंपनी मान सकते हो, उसके अंदर कौन दो क्राइटेरिया बताओ जो कि ह्यूमनिस्टिक मैनेजमेंट मॉडल होते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला होता है हमारा पीपल फ्रेंडली अप्रोच होनी चाहिए हमेशा, और दूसरा होता है हमारा इको फ्रेंडली अप्रोच होनी चाहिए। पहला होता है हमारा पीपल फ्रेंडली अप्रोच, जिसके अंदर क्या होता है कि हम पूरा का पूरा फोकस करते हैं पीपल्स के ऊपर, मतलब कि जो कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज हैं उनको फेयर वेजेस मिलनी चाहिए, ठीक है। उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। एंश्योर वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, ठीक है। मतलब कि एक एग्जांपल से बहुत अच्छी समझ में आएगा कि एक जो कंपनी है उसे हमेशा फेयर वेजेस और वर्क लाइफ बैलेंस हमेशा एक एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। मतलब कि देखो, एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो अच्छे से मिल रही हो उन्हें, और जो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं उनकी जो वर्किंग कंडीशन है वो भी काफी अच्छी हो, ठीक है। ये होता है हमारा पीपल फ्रेंडली अप्रोच में, ठीक है। कि मतलब आप जो क्या कर रहे हो, ह्यूमन बींग के साथ काफी अच्छे से रह रहे हो, ठीक है। दूसरा आता है हमारा इको फ्रेंडली अप्रोच। कोई भी अगर कंपनी है, ठीक है, अब बिजनेस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जीज एंड एथिकल सोर्सिंग, ठीक है। मतलब कि वो क्या कर रही है कि कुछ लोग, कुछ कंपनीज होती है, कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, पैसे बचाने के चक्कर में जितना भी पॉल्यूशन है या फिर जितना भी वेस्ट होता है कंपनी का जो कि हार्म कर रहा है रिवर्स को, लेकिन उसमें क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है, पैसे बचाने के चक्कर में। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे इको फ्रेंडली अप्रोच नहीं कहते, ठीक है। लेकिन अगर कोई उसे क्या करती है, रिसाइकिल कर रही है, रिड्यूस कर रही है उसे वेस्ट को, तो क्या है कि वो इको फ्रेंडली अप्रोच है, ठीक है। तो ये हमारे दो अप्रोच होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा 15th क्वेश्चन, एक्सेस हाउ यूटिलिटी वैल्यू एंड आर्टिस्टिक वैल्यू आर रिलेटेड, ठीक है। सो हमारी दो वैल्यूज होती हैं, एक होती है हमारी यूटिलिटी वैल्यू और एक होती है हमारी आर्टिस्टिक वैल्यू, ठीक है। यूटी कोई भी मतलब कि दो टाइप की वैल्यूज होती हैं। जो हमारी यूटिलिटी वैल्यू होती है वो होती है हमारी बेसिक नीड के लिए, और जो आर्टिस्टिक वैल्यू होती है वो हमारी लाइक लुक्स के लिए होती है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको समझाता हूँ। यूटिलिटी वैल्यू रिलेटेड टू फंक्शनैलिटी, ठीक है, फुलफिल ये करती है बेसिक नीड्स, जैसे कि एक हमारी चेयर है, ठीक है। उसका जो बेसिक नीड होता है वो होता है हमारा बैठने के लिए, ठीक है। और लाइक हमारा जो फोन है उसका बेसिक नीड होता है हमारा क्या, कॉल करने के लिए, ठीक है। और आर्टिस्टिक वैल्यू की बात करें उसी चीज की, जैसे कि चेयर की जो आर्टिस्टिक वैल्यू की बात करें तो वो होती है हमारे रिलेटेड टू एस्थेटिक या फिर ब्यूटी, ठीक है। वो क्या करती है, हमारे एक्सपीरियंस को एनहेंस करती है, ठीक है। लाइक एक चेयर तो बेसिक लकड़ी की भी हो सकती है। ये वाली जो चेयर है लाइक वो अच्छी चेयर है, ठीक है, बैठने के लिए, मूवेबल है, व्हील वगैरह लगे हुए हैं, तो ये मेरे एक्सपीरियंस को थोड़ा एनहेंस कर दिया, ठीक है। तो वो आर्टिस्टिक वैल्यू इसके अंदर ऐड करती है। और जो बेसिक नीड है वो तो है ही है बैठने की, वो तो किसी पे भी आप बैठ सकते हो, ठीक है। जो कंफर्ट है वो आपको आर्टिस्टिक वैल्यू से आता है, ठीक है। तो ये आर्टिस्टिक वैल्यू और यूटिलिटी वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। बोथ जो दोनों वैल्यूज हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि ये चेयर है, ठीक है, ये चेयर जो है बैठने के लिए मतलब कि ये यूटिलिटी वैल्यू को फुलफिल कर रही है, और ये आर्टिस्टिक वैल्यू को भी फुलफिल कर रही है, मुझे कंफर्ट कंफर्ट दे रही है, मुझे एक्सपीरियंस दे रही है बैठने के लिए काफी अच्छा, ठीक है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा 16th क्वेश्चन, लिस्ट डाउन दी फोर कंपोनेंट्स ऑफ एंश्योर ह्यूमनिस्टिक ट्रेडिशन। जो हमारी ह्यूमनिस्टिक परंपरा होती है, ठीक है, मतलब कि जो भी परंपरा है अगर वो अच्छी है, ठीक है, ह्यूमनिस्टिक है, तो उसके अंदर चार कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी कि नोइंग व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि अंधाधुन मतलब कि आंखें बंद करके काम हो रहा है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ठीक है। रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, उसके अंदर म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए हर एक इंसान के अंदर। फिजिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड, जैसे कि इंश्योरिंग बेसिक नीड्स फूड शेल्टर एंड हेल्थ मतलब कि मिल रही हो, ठीक है। पार्टिसिपेशन इन यूनिवर्सल ऑर्डर, जो भी आपकी परंपरा है वो हार्मोनियस सोसाइटी की तरफ जा रही हो, ना कि डिस्ट्रैक्शन एक्सप्लॉइटेशन की तरफ जा रही हो, ठीक है। मतलब कि जो भी आपकी परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं हार्मोनियस सोसाइटी की तरफ जा रही हो, ठीक है। मतलब कि
परंपरा है भाई कि एनिमल्स को आप मार रहे हो, ठीक है, तो वो हार्मोनियस सोसाइटी की तरफ कहीं कहीं जा नहीं रही, ठीक है। प्लांट्स को कट करने की कोई मतलब कि वो सब परंपरा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। परंपरा जो है हार्मोनियस सोसाइटी की तरफ होनी चाहिए, जिससे कि जो मतलब जो सोसाइटी है, जो नेचर है, वो सारा क्या हो, हार्मनी में काम हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय सुख एंड सुविधा, ठीक है। सुख और सुविधा, सुख क्या होता है हमारा, सुविधा क्या होता है। सुख हमारा हैप्पीनेस होती है, सुविधा हमारी क्या होती है, फिजिकल नीड्स वगैरह हो गई, ठीक है। सो कन्वीनियंस, ठीक है। सुख होता है हमारा हैप्पीनेस, ठीक है, लाइक अ लॉन्ग टर्म स्टेट फॉर इनर सेटिस्फेक्शन, पीस एंड हार्मनी विद इन वन सेल्फ एंड विद अदर्स, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, हम सुख कहते हैं कि भाई अच्छा हमारे पास लॉन्ग टर्म इनर सेटिस्फेक्शन है, अपने साथ भी, अपने अंदर भी एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है, और पीपल अदर जो लोग हैं उनके साथ भी। सुविधा होता है हमारा कन्वीनियंस, लाइक टेम्परेरी फिजिकल कंफर्ट होता है, मटेरियल प्लेजर होता है ना, लाइक ओइंग अ लग्जरियस कार और बिग हाउस, ये हमारा एक सुविधा होती है, ठीक है। मतलब कि फिजिकल नीड्स को आप सुविधा में डाल सकते हो, और जो सुख होता है वो हमारा हैप्पीनेस होता है, ठीक है। की डिफरेंस की बात करें तो सुख जो होता है हमारा परमानेंट होता है, लेकिन कम्स फ्रॉम इनर हार्मनी, लेकिन जो हमारा सुविधा होता है वो हमारा टेम्परेरी होता है। लाइक अब मैंने कोई नई कार खरीदी, ठीक है, तो उसके लिए मुझे थोड़ा मतलब कि थोड़ी देर देर के लिए मिलता है सुख, सुविधा मिलती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा सुख होता है ना, लाइक आप किसी की हेल्प कर देते हो, ठीक है, तो वो जो सुख होता है ना वो आपका परमानेंट होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जो हमारा सुविधा होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड करती है, लेकिन जो सुख होता है हमारा इंटरनल फैक्टर, हमारे जो मन है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। 18th क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट एंड स्पेस, ठीक है। यूनिट क्या होती है और स्पेस क्या होता है। यूनिट मैंने आपको बता दी, जैसे कि ये पेन है, ये हमारी यूनिट है, ठीक है। मैं हूँ, एक यूनिट है। कैमरा है मेरा, एक यूनिट है। मेरा एक बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, वो एक यूनिट है, ठीक है। लेकिन ये जो पेन है ये कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है स्पेस के अंदर। मेरे और इस पेन के बीच में ये जो गैप है वो क्या है, स्पेस है, ठीक है। आपके और आपके लैपटॉप के बीच में, आपके फोन के बीच में जो गैप है वो हमारा स्पेस है, लेकिन जो आप हो, आपका जो लैपटॉप है वो क्या है, यूनिट है, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, क्या बोलते हैं, डेफिनेट होता है और उस बाउंडेड होता है, ठीक है। जो हमारा स्पेस होता है वो इनफाइनाइट होता है ना। और वो क्या होता है कि कोई भी बाउंडेशन नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। सो यूनिट क्या होता है हमारा, फिजिकली एग्जिस्ट करता है एंटिटी, हैड डेफिनेट शेप, स्ट्रक्चर एंड क्वालिटीज, सच एज ट्री हो गया, हमारा ह्यूमंस हो गए, कार हो गए, ये सब यूनिट है, ठीक है। लेकिन जो स्पेस होता है वो हमारा होता है फॉर्मलेस, कोई उसकी फॉर्म नहीं होती, दिखता नहीं है, लिमिटलेस होता है, इनफाइनाइट होता है। और परवेडिंग मीडियम इन विच ऑल यूनिट एग्जिस्ट, मतलब कि एक मीडियम होता है जिसके अंदर सारी की सारी यूनिट यूनिट क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। एक बात मैं आपको बताता हूँ, एग्जिस्टेंस जो होता है हमारा इक्वल होता है यूनिट प्लस स्पेस के, ठीक है। मतलब कि बिना स्पेस के कोई भी यूनिट एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस जो होता है हमारा यूनिट प्लस स्पेस से ही आता है, ठीक है। अ यूनिट हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस व्हाइल स्पेस इज नॉन फिजिकल एंड इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सुख एंड सुविधा, ठीक है। सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैंने यहाँ पर डेट नहीं किया है, बस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आप ये जो तीन टर्म्स हैं आपकी, SVDD, SSDD और SSS, इससे आप क्या समझते हो, ठीक है। काफी बार पूछा जाता है, मैंने जब एग्जाम दिया था यूएचवी का तो मेरे से भी पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स में आता है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो SVDD होता क्या है, ठीक है। सो SVDD का मतलब होता है साधन विहीन दुखी दरिद्र, मतलब कि ना तो उसके पास फिजिकल फैसिलिटीज है और ना तो वो सुखी है, मतलब कि उसकी जो हैप्पीनेस है वो भी नहीं है, मतलब भाई दुख है उसके पास पूरा, ठीक है। मेटेरियली डिफिशिएंट, अनहैप्पी एंड डिप्राइव्ड, मतलब कि पीपल हु लैक बेसिक नीड्स फील अनहैप्पी, ठीक है। तो ये ज्यादातर लोग इसमें भी आते हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर जो मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन है जो कि इसके अंदर आती है, ना तो उनके पास बेसिक नीड्स हैं और वो अनहैप्पी भी है, ठीक है। बहुत मतलब कि बेसिक नीड हो जाती है ना तो एक इंसान थोड़ा सा खुश हो जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिक नीड ही जब पूरी नहीं होती ना तो बहुत मुश्किल होता है उस इंसान का खुश होना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा SSDD, यानी कि साधन संपन्न दुखी दरिद्र। अब मतलब कि कुछ लोग हैं जिनके पास नीड्स बेसिक अच्छी हैं, उनके पास मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, लेकिन वो फिर भी दुखी हैं, ठीक है। ज्यादातर लोग इसके अंदर आते हैं कि उनके पास साधन होता है लेकिन वो फिर भी दुखी होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो
फालतू की चीजों की तरफ भाग रहे हैं, जो प्री कंडीशन चीजें उनकी तरफ भागते हैं, तो भाई दुखी तो होंगे, ठीक है। मेटेरियली अफिलियंट मतलब कि उनके पास सारी चीजें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, लेकिन वो फिर भी अनहैप्पी और डिप्राइव्ड है, ठीक है। मतलब कि पीपल हु हैव वेल्थ बट स्टिल फील अनसेटिस्फाइड एंड हैप्पी, ठीक है। ऐसे बहुत लोग होते हैं, ठीक है। पीपल हु हैव ये हो गया एसएसएस, यानी कि साधन संपन्न सुखी समृद्ध, ठीक है। मत इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं ना लोग, ये बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास साधन पूरे होते हैं और वो सुखी भी होते हैं, ठीक है। materialistic educate and happy and prosperous मतलब कि people who have both material wealth and true happiness, ठीक है। ज्यादातर जो कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ऊपर लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, कुछ बाबा वगैरह होते हैं, उनका होता है कि मतलब कि उनके पास मतलब ये सब चीजें हैं, उन्हें नहीं लगता कि उन्हें और किसी चीज की नीड है, वो खुश है अपने जीवन में, ठीक है। नेक्स्ट 20 नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड संस्कार, हाउ डज संस्कार फॉलो एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन जो होते हैं हमारे, लाइक आपको स्कूल से एजुकेशन मिल जाती है, आप पढ़ लेते हो, आपको नॉलेज मिल जाती है, स्किल आपको मिल जाती है, लेकिन जो संस्कार होते हैं ना, आपको वैल्यूज देते हैं, आपको लाइक सोसाइटी में आप कैसे लाइफ जियोगे वो बताते हैं, ठीक है। आपकी जो वैल्यूज एथिकल जो होती हैं वो संस्कार से आती हैं, ठीक है, इतना समझ लो। एजुकेशन जो होता है गेनिंग नॉलेज एंड स्किल्स, उसके लिए एजुकेशन होता है। संस्कार होता है डेवलपिंग मोरल वैल्यूज एंड एथिकल बिहेवियर। जो आपके संस्कार होते हैं ना, उनसे आपके जो बिहेवियर है वो डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। कभी भी आप कुछ गलत काम करते हैं तो ये नहीं बोलते कि भाई अनपढ़ हो, ठीक है, ज्यादातर ये बोलते हैं कि इसके संस्कार कैसे हैं, ठीक है। संस्कार फॉलोज, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास भाई स्किल आपके पास अच्छी नहीं है, नॉलेज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके संस्कार अच्छे हैं ना, तो आप अच्छे से बिहेव करते हो ना, तब भी काफी अच्छा रहता है। लेकिन आपके पास एजुकेशन बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन आपके संस्कार गलत हैं, ठीक है, आप अच्छे से बिहेव नहीं करते, तो वो बहुत बेकार होता है, बहुत बेकार इम्पैक्ट डालता है। तो संस्कार जो होता है वो फॉलो करता है एजुकेशन, बिकॉज नॉलेज मस्ट बी अप्लाइड एथिकली इन लाइफ। संस्कार, ठीक है, तो संस्कार मतलब कि फॉलो, संस्कार और एजुकेशन जो है आपस में बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, ठीक है। लर्निंग अबाउट होनेस्टी वर्सेस प्रैक्टिसिंग होनेस्टी इन रियल लाइफ, ठीक है। मतलब कि पढ़ा दिया जाए कि आपको कि होनेस्टी जो होती है अच्छी पॉलिसी होती है, होनेस्टी को हमेशा फॉलो करना चाहिए, लेकिन आपके संस्कार बताएंगे कि आप होनेस्टी अपने रियल लाइफ में फॉलो करोगे भी क्या नहीं करोगे, ठीक है। मतलब कि आपको पता तो है कि ईमानदारी अच्छी चीज है, लेकिन आपको संस्कार ये दिए गए हैं कि भाई करप्ट बनो, आप मतलब होनेस्टी ईमानदारी मत दिखाओ, तो आप उसे क्यों करोगे, ठीक है। आपको पता तो है लेकिन फिर भी नहीं करोगे, तो संस्कार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे जो 20 क्वेश्चन थे वो काफी अच्छे से कंप्लीट हो गए, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी मेरे हिसाब से, है ना। और एजुकेशन सबसे पहले यार प्लीज क्या करना कि यूएचवी के जितने भी वन शॉट थे उन्हें देख लेना जाकर, आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट मिल रही होगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया, मल्टी एटम्स और मल्टी एटम प्लस दोनों ही चैनल आपके हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको अपडेट मतलब मिलती रहनी चाहिए आपको तो। और आपको अगर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है तो कर सकते हो यार, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, अच्छे से प्रिपरेशन करो यूएचवी को, बस देखो दो चीज पे फोकस करो, कीवर्ड्स प्लस एग्जाम्पल्स, दोनों अगर आपने कर लिए तो काफी मस्त हो जाएगा, ठीक है पेपर। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।